जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन गलतियों की वजह से, इन 3 गलतियों की वजह से आपकी शक्ति बंध जाती है। जी हाँ, तो ये प्रश्न एक बहन ने किया था, कमेंट किया था कि इस टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मोस्टली बहुत से भक्तों का ये सवाल होता है। तो आज उन सभी भक्तों के सवाल का मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये जो वीडियो है इसकी जो पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर कोई सवारी आती है, कोई हाजिरी आती है या फिर कोई शक्ति होती है, तो वो शक्तियाँ पहले तो काफ़ी अच्छी चलती हैं, सवारी भी आपके ऊपर सही आती है। लेकिन जब सवारी आपके ऊपर आती है किसी भी देवी देवता की, जब कोई भी देवी देवता आपको अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है या फिर सवारी रूप में वो आपके शरीर में जब आते हैं, तो उसी बीच कई बार आपकी जो देवी देवता है वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। ठीक है, जिनके चलते कई भक्त क्या करते हैं कि वो अलग अलग भक्तों के पास भटकने लगते हैं। कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी किसी भगत के पास जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती वो भक्त ये करते हैं। तो अगर आप पर कोई सवारी आती है या फिर कोई शक्ति आपके पास है, ठीक है, आज आपके शरीर में कोई हाजिरी आती है, तो आपको सबसे पहले तो ढिंढोरा नहीं पीटना है। ठीक है ना, आपको सबको नहीं बताना है। ठीक है, आप बता सकते हो सिर्फ अपने घर में या फिर अपने गुरु को। ठीक है, बाकी अन्य आपको और किसी को नहीं बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि आप पर सवारी आई नहीं और आपने ढिंढोरा पीटा नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी मतलब संकेत आपको दिखने लगता है, आप ढिंढोरा पीट देते हो, आप सबको बता देते हो, या फिर सवारी आपके ऊपर आती है तो आप सबको बताने लगते हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी भक्त के पास जाते हो तो आपको उसे नहीं बताना है कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है या फिर कौन से देवी देवता की सवारी आपके शरीर में आती है। ठीक है, तो जिस भक्त के पास, जिस तांत्रिक के पास आप जाते हो, अगर वो भक्त सच में पावरफुल शक्तियाँ उस भक्त के पास हैं, उस तांत्रिक के पास पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो वो आपको खुद ही बता देगा। आपके बोलने से पहले ही वो आपको बता देगा कि आपके ऊपर किस देवी देवता की सवारी आती है, किस देवी देवता की कृपा आप पर है, कौन सी हाजिरी आपके ऊपर आती है, या फिर कौन सी शक्ति आपके ऊपर है, कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है। ठीक है, तो अगर सच में उस तांत्रिक के पास या उस भगत के पास पावरफुल शक्तियाँ होंगी तो वो आपके बोलने से पहले, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको बता देगा पहले ही। ठीक है, कि आपके ऊपर ये शक्ति है, ये सवारी आपके ऊपर आती है, इस देवी देवता की आपके ऊपर सवारी आती है। ठीक है, और अगर वो नहीं बताता है तो वो आपका भला ही क्या करेगा। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान वो कैसे करेगा। तो अगर उसने बता दिया कि ये शक्ति आपके ऊपर है तो वो आपकी शक्तियों को बांध देता है।
ठीक है। अगर आप उसे बता देते हो, और उसके बोलने से पहले आप बता देते हो कि हाँ मेरे ऊपर ये शक्ति चलती है, या फिर इस देवी देवता की सवारी मेरे ऊपर आती है, तो कई भक्त, कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो उस शक्ति को बांध देते हैं। ठीक है। उससे होता क्या है कि जैसे ही आपकी शक्तियाँ बंध जाती हैं, तो आपके ऊपर जो सवारी आती थी वो धीरे धीरे आना कम हो जाती है और बिल्कुल बंद हो जाती है कई बार। और जो शक्तियाँ आपको आपके देवी देवता ने प्रदान की है, वो उन शक्तियों का असर भी आपको ख़त्म होने लगता है। ठीक है। क्योंकि वो शक्ति बंध जाती है एक तरीके से। ठीक है। तो जिसके चलते आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप किसी भक्त की, पहली बात तो आप जाओ मत। ठीक है। आप विश्वास रखो अपने देवी देवता पर। ठीक है। और अगर आप जाते हो तो आप पहले अपने मुंह से मत बताओ कुछ भी कि हमारे ऊपर ये सवारी आती है, इस देवी देवता की आती है, फिर ये शक्ति है। ठीक है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, कि अगर आपके साथ कोई शक्ति है या फिर कोई देवी देवता है, तो आपको उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। ठीक है। क्योंकि देखो, ये बात तो जाहिर है कि परीक्षा हर व्यक्ति की लेते हैं देवी देवता। ठीक है। आपके देवी देवता, आपके जो भी देवी देवता हैं, या फिर सभी भक्तों के जो देवी देवता हैं, वो अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। ठीक है। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो उस परीक्षा को पार नहीं कर पाते और थक के वो हार मान लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पूर्ण विश्वास रखना है। आपको अपने देवी देवता पर, आप जिस भी देवी देवता की पूजा का पाठ करते हो, या चाहे माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, कोई भी अन्य देवी देवता हो, तो सबसे पहले तो आपको उन पर पूरा विश्वास रखना है। ठीक है। तो अगर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उस परीक्षा को सहने की शक्ति भी आपके देवी देवता ही प्रदान करेंगे आपको। ठीक है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आपके देवी देवता को परेशानी नहीं होती। आपको अगर कोई दुख हो रहा है तो उन्हें दुख नहीं होगा, उन्हें भी परेशानी होती है। ठीक है। वो भी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, एक माँ होती है और वो, उसका बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कई बार उसका हाथ छोड़ना भी पड़ता है, ताकि वो खुद संभले, खुद चलना सीखे। ठीक है। तो वैसा ही सेम यहाँ पर है कि आपके देवी देवता कई बार आपकी परीक्षा लेते हैं कि भाई देखते हैं ये मतलब बच्चा हमारी इस परीक्षा में सफल होता है या नहीं होता है, या इसका विश्वास हम पर अटूट रहता है या नहीं रहता है। ठीक है। तो आपको अपना विश्वास अटूट बनाए रखना है। पूर्ण विश्वास आपको अपने देवी देवता पर बनाए रखना है। ठीक है। और जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी है, वो सब आप उन पर छोड़ दो। ठीक है। आप इधर उधर बिल्कुल ना भटके, आप उन पर छोड़ दो कि आप जो भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, ठीक है, बस आप सब चीज़ें उन पर छोड़ दो, पूरा विश्वास आप बनाए रखो। ठीक है। और एक बात और, कि कई भक्त जो अपनी शक्तियों पर जो पूर्ण विश्वास नहीं रखते, ठीक है, तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं होता हो, जिन्हें और भरोसा नहीं कर पाते। तो ऐसा अब होता है जब आपके ऊपर अगर कोई शक्ति आ रही है, कोई सवारी आ रही है, ठीक है, तो उस सवारी पर, उस शक्ति पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। ठीक है। तो आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है, कहीं आपको नहीं जाना है। आप पर जो सवारी आ रही है, जो शक्ति आपको आपके देवी देवता ने प्रदान की है, आप उसे थोड़ा मतलब बताएं ना जल्दी से किसी को। ठीक है। आप एक गुरु बनाकर रखें। आप अपने गुरु के द्वारा अगर सवारी चलाओगे तो बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है। नियंत्रण में सवारी रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बिना गुरु के आप जब सवारी चलाते हो तो वो अनियंत्रित होती है। ठीक है।
तो उस पर मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम। वो कभी भी आती है, कभी भी जाती है। उसमें क्या आता है, आपको भी परेशानी होती है, क्योंकि सवारी जब किसी व्यक्ति के शरीर में आती है तो वो शरीर को तोड़ कर रख देती है। बहुत दर्द होता है उस शरीर में, ठीक है। तो आपको ये जो 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको बातें बताई हैं, तो आप इन चीज़ों को भूल कर भी आप ना करें, ठीक है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भक्त भी ये गलती ना करें। तो चलिए भक्तों, मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।